रात 9 बजे हम लोग शाखे में थे, तो हम लोग को मालूम पड़ा कि बाबा सिंबल गया है, अपना शिवसेना नाम गया। उस टाइम हम लोग को शिवसेना और धनुष्यबाण इतना ही मालूम था, लेकिन आज जाने के बाद में हमारे नींद नहीं लग रही है, आँखों में आंसू है, और लेकिन हम लोग को पेट रहे अंदर से पेट रहे और जलाएंगे सामने वाले। बहुत दुख हो रहा है हम लोग को। हमारे अभी मेरे पिताजी के वक्त का वो जो निशान था वो अभी वो नहीं है, उसका हम लोग को बहुत दुख है। किसी का भी प्रेशर आने दो, ईडी आने दो, कोई आने दो, किसी के आने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाला साहब की शिवसेना अटल है, अटूट है, वो वैसे ही रहे। दुख से हम लोग को मार रहे हैं, वो दुख को ही हम लोग मार देंगे और उद्धव साहब के साथ चुनाव जीतेंगे और हम लोग जीता के ही रहेंगे। हम बाकी किसको नहीं पहचानते, हम सिर्फ बाला साहब को ही पहचानते हैं और उद्धव साहब जी को पहचानते हैं। बाकी कितने आए कितने गए ऐसा ही घंटा गोल बरसते रहे। खाली मांगता है और मशाल से ही उन लोग को जला देंगे। जिन्होंने संभाला उन्हीं पे वार किया हुआ है, उनको पलटवार करके बता देंगे कि आखिर हम क्या है। करतूतें जो जारी है, जो दूसरे को खत्म कर मिटा रहे हैं, वो खुद मिटा जाएंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। संपूर्ण महाराष्ट्र में अगर किसी विषय की सबसे अधिक चर्चा हो रही है तो सिर्फ एक बात की कि अब उद्धव बाला साहब ठाकरे का अगला कदम क्या होगा। जिस प्रकार से शिवसेना का धनुष बाण और शिवसेना शब्द पर चुनाव आयोग का फैसला आया है, उसके बाद शिव सैनिक एक प्रकार से आक्रोशित हैं, कहीं न कहीं गम में हैं, और लेकिन उनके सामने चुनौतियां जिस बात की है कि आने वाले समय में लड़ाई किस प्रकार से लड़ी जाएगी, एक सैनिक के रूप में, या आगे आने वाले समय में शिंदे को और तगड़े तरीके से पटकनी देने के लिए किस तरह की उनकी तैयारी है, इस पर पूरी तरह शिव सैनिक तैयार हैं। मैं उपस्थित हूँ एक शाखा के ठीक सामने, और शाम का वक्त है, लेकिन सभी आत्ममंथन में थे, सभी चिंतन में थे कि अगली लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी। मैं उनसे बातचीत करता हूं कि आखिर इस पूरे माहौल के बीच में शिव सैनिक क्या विचार करता है। सब आप सवाल क्या लगता है, एक सिंबल चला गया, नाम चला गया, आदरणीय बाला साहब ठाकरे का वो बनाया हुआ, क्या कुछ कहेंगे उस पर? रात 9 बजे हम लोग शाखे में थे, तो हम लोग को मालूम पड़ा कि बाबा सिंबल गया है, अपना शिवसेना नाम गया। हमारी जो पहचान है वही है सिंबल और शिवसेना। ये तो हम लोग को कौन पहचानने वाले थे? जो आज जो हम लोग को जो शाखा, हम लोग का जो रिलेशन बना है वो शिवसेना के कारण बना है। और हम लोग को जो जब से मालूम पड़ा, पॉलिटिक्स मालूम पड़ा, उस टाइम हम लोग को शिवसेना और धनुष्यबाण इतना ही मालूम था, लेकिन आज जाने के बाद में हमारे नींद नहीं लग रही है, आँखों में आंसू है, और लेकिन हम लोग को पेट रहे अंदर से पेट रहे और जलाएंगे सामने वाले को। शिंदे गढ़ को हम लोग जलाएंगे, ख़त्म करेंगे, और ये बीजेपी का चाल है वो ख़त्म करेंगे हम लोग। आपको तीन जो चुनाव चिन्ह अभी, उगता सूरज और त्रिशूल, इस पर क्या अगर कहा जाए कि कौन सा क्या कहें? उद्धव साहब ने जो इलेक्शन कमिश्नर को जो 3 चिन्ह का ऑप्शन दिया है, वहाँ से कोई भी एक चिन्ह का ऑप्शन सिलेक्ट होएगा, वो हम लोग घर घर में लेके जाएंगे। हमारे उपशाखा प्रमुख, चुनौती नहीं होगी आप लोगों के सामने? नहीं, चुनौती होएगी, लेकिन हमारे घर में उपशाखा प्रमुख, गढ़ प्रमुख, इमारत प्रमुख, हम लोग की जो ऑलरेडी बैठी पोजीशन है वो घर घर में पहुँचे, वो जो भी सिंबल हम लोग को मिलेगा वो हम लोग घर में लेके जाएंगे, और महानगर पालिका, विधानसभा, लोकसभा सब पे हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या कहेंगे आप? शिंदे जिस प्रकार से उन्होंने करतूत की है अब तक, जिस तरह से काम किया है, उनके विषय पर किस तरह की भाषा? शिंदे की अभी कोई औकात नहीं है, और उसके बारे में मेरे को कुछ बोलना भी नहीं है। अभी हम लोग को सिर्फ करना है वो जो उद्धव साहब ने हमें जो आदेश देंगे, कौन सा भी चिन्ह दो उद्धव साहब, हम उस चिन्ह का हम हर प्रतिनिधि मतलब जनता के सामने वो चिन्ह लेके जाएंगे, और हमारे जो उद्धव साहब को जिता के रहेंगे। आज जो हालात हैं, क्या है आपके मन में? जिस तरीके से वो बाला साहब ठाकरे ने धनुष बाण शब्द के लिए कई सारे भाषण में व्याख्यान किया था, शिवसेना शब्द, शिव और सेना, इस पर बहुत बार ऊर्जा आ जाती थी शिव सैनिकों के अंदर, आज वो गया है, क्या सोचते हैं? बहुत दुख हो रहा है हम लोग को। हमारे अभी मेरे पिताजी के वक्त का वो जो निशान था वो अभी वो नहीं है, उसका हम लोग को बहुत दुख है। क्या कहेंगे आप? जिस तरह का माहौल है, शिवसेना धनुष बाण अब नहीं, दूसरा कुछ आएगा। बहुत ही दुर्दैवी है, लेकिन शिव सैनिक होता है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। चिन्ह कोई भी हो, आपको इसका मतलब जो ये है ना,
परिणाम हाँ, परिणाम आपको अंधेरे के इलेक्शन में दिखेगा। कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, कुछ भी इलेक्शन का चिन्ह हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाला साहब की शिवसेना है, बाला साहब का शिव सैनिक है। वो अपने काम से, अपने नाम से और अपने धर्म से जाना जाता है। जो धर्म बाला साहब ने हमारे हाथ में दिया है ना, वो उससे जाना जाता है। इसके लिए किसी से कोई तो फर्क डराते नहीं हैं उनके पड़ता। पास। कोई जाने दो, आपको बताता हूँ, कोई कहीं जाने दो, किसी का भी प्रेशर आने दो, ईडी आने दो, कोई आने दो, किसी के आने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाला साहब की शिवसेना अटल है, अटूट है, वो वैसे ही रहेगी। ऐसे बहुत सारे गए, कोई शिवसेना को फर्क नहीं पड़ा है। अब भी ये गए, इसका फर्क नहीं पड़ेगा उनको। उनका भविष्य है ना, वो अभी उन्होंने अब तय करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। उनको खाली भगाते रहेंगे बस। देखो आप क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से माहौल है वो डराते हैं, क्योंकि जो कुछ होता आया है, उन्होंने पहले आमदार ले गए, अब चुनाव चिन्ह, उसके बाद शिवसेना शब्द लगातार वो कर रहे हैं सत्ता में होने के। तो आप क्या कहेंगे आप इस पर? अभी बहुत दिन से ये माहौल रहा है कि हम लोग को बहुत गम हो रहा है, दुख हो रहा है, और दुख से हम लोग को मार रहे हैं। वो दुख को ही हम लोग मार देंगे और उद्धव साहब के साथ चुनाव जीतेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आगे हम सब उद्धव जी के साथ हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरह का माहौल है वो डराते हैं ईडी से, इनकम टैक्स से, आप चुनाव आयोग, क्या कहेंगे? कोई भी आने दो, जाने दो, हमारी शिवसेना वो शिवसेना ही रहेगी और हम लोग वो जीता के ही रहेंगे। हम बाकी किसको नहीं पहचानते, हम सिर्फ बाला साहब को ही पहचानते हैं और उद्धव साहब जी को पहचानते हैं। बाकी कितने आए कितने गए, ऐसा ही घंटा गोल बजते रहेंगे। क्या कहेंगे, ये उद्धव बाला साहब ठाकरे ही आप लोगों के लिए चुनाव चिन्ह है? ओ हमारा वही है, और हम जीतेगा और बाला साहेब को जीत के आगे बढ़ाएगा। आप क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल है, इस पूरे माहौल पे आपके क्या बीत रही है और किस तरह की भावनाएं हैं? हम लोग को अभी आग लगी है, इतना आग लगी है कि पहले बचपन से हम, मेरे माँ बाप से शिवसेना का धनुष्य बाण था। अभी ये लोग गोद रहे हैं तो हम लोग को शिवसेना ही है हम लोग, और हमको जोत है, जोत ही चाहिए, मशाल चाहिए। अभी मशाल का ही हमको, सब घर घर में मशाल जलाएंगे और हम शिवसेना को आगे बढ़ेंगे और शिवसेना को जीत के आएंगे। जिस तरीके का माहौल है, इस पर आप मशाल है, कहीं सूर्य उगता हुआ सूर्य है, कहीं त्रिशूल की बात है, लेकिन तीनों में कोई भी आए, क्या कुछ करेंगे आगे? और जिस तरह का माहौल, उस पर क्या? नहीं, हम लोग को मशाल ही मांगता है, क्योंकि सामने वाला जो हमारा अपोजिट जो पक्ष है उन लोग को जलाने का है। इसके लिए पूरी तरह उन निशाबूत करने का है उन लोग को। इसके लिए हम लोग को मशाल ही मांगता है और मशाल से ही उन लोग को जला देंगे। और आखिर हम लोग शिव सैनिक है, उन लोग को दिखा देंगे शिव सैनिक, हम लोग बाला साहेब के शिव सैनिक है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उद्धव साहब के पीछे ही खड़ा रहेंगे। और ये जो सामने वाला हम लोग को जलाते हैं ना, वो मशाल से उन लोग को जला देंगे। आप क्या कहेंगे, जिस तरह का माहौल है, इस पर क्या बीत रही है? बोलूं क्या, करने से पहले कुछ सोचना चाहिए था। जिन्होंने संभाला उन्हीं पे वार किया हुआ है, उनको पलटवार करके बता देंगे कि आखिर हम क्या है। जो शिव सैनिक है, थे और रहेंगे। और उद्धव साहब जी को जो भी चिन्ह मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम सिर्फ है उद्धव साहेब, बाला साहेब ठाकरे, और उनके नाम से ही आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हमारी जान है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह का माहौल है, अब तो यहाँ कहा जा रहा है उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये नाम ही बहुत कुछ। बाला साहब ठाकरे आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, यही हर एक शिव सैनिक की मनीषा है। और जो भारतीय जनता पक्ष ये जो सब कांड कर रहा है, ईडी, केंद्रीय चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, ये सब ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उनको पूरा पढ़ के, उनको जो शिव तीर्थ पे जल रही है, वो जोत से हम लोग इनको सबको जला देंगे। उन्होंने देख लिया है कि शिव तीर्थ में 5 तारीख को दशहरा मेला में कितनी भीड़ जमा करके आई थी, उनसे वो जो भीड़ देख के उनकी फट गई है। भारतीय जनता पक्ष का पूरा अभी सत्यानाश होने को आ रहा है इनका। अभी आप देखेंगे 2024 में ना मोदी रहेगा ना अमित शाह रहेंगे, पूरी तरह नष्ट। अमित शाह इनका एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। और ये जो सब इनके काले करतूते जो जारी है, जो दूसरे को ख़त्म कर मिटा रहे हैं, वो खुद मिटा जाएंगे। चलिए, ये थे शिव सैनिक यहाँ पर। और भी क्या कहें का माहौल है, इनके पास ईडी है, इनके पास प्रशासन है, चुनाव आयोग है, कोर्ट में निर्णय पर भी कभी कभी सवाल उठ जाते हैं। इस पूरे माहौल के बीच में क्या सोचते हैं? देखो, पब्लिक को तो सब मालूम है कि अगर इनके पास ईडी का है तो ये अपने सरकार का गलत फ़ायदा उठाकर ये गलत तरीके से
अब ये चिन्ह इन्होंने गोटा है फ्रीज किया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि आम आदमी है, शिवसेना के आम आदमी है, इनके हर दिल में शिवसेना बैठी हुई है। चिन्ह घोटाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हर एक इंसान के अंदर शिवसेना के बारे में प्रेम है। बाला साहब एक नाम ही काफ़ी है, उद्धव साहब एक नाम ही काफ़ी है, तो ये सब हमारे साथ है, तो हम लोग जीतेंगे ही। कुछ भी हो जाए मैदान पे ठीक से मैदान पे ठीक से होते क्या कहेंगे आप जिस तरह के माहौल? जो अभी आयोग में जो अब उद्धव साहब ने जो दिया है, वो जो कुछ में से तीनों में से कोई भी चिन्ह मिलेगा तो उन चिन्ह में से हम लोग बारी से सबको बचाएंगे हम लोग, और किसको भी हम लोग आखिरी दम तक हम लोग हटेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग के बिकने वाले नहीं है। जो अभी पैसे के बारे जो अभी ये लोग लालच देते हैं, फ़ोन करते हैं, आओ हम तुम्हें 25,000 महीना देते हो, 40,000 देते, वैसे हम लोग में इसमें बिकने वाले नहीं। पहले लोग ने कभी किसको पूछा नहीं है, अभी वो लोग को जरूरत अभी अभी पूछ के बोल रहे हैं कि आ जाओ हम लोग के पास, हम लोग तुम महीना 25,000 देते हैं, 40,000 देते हैं, लेकिन इसमें से शिवसेना कोई बिकने वाला नहीं है। जो निष्ठावंत है, कड़क है, हम लोग उद्धव साहब, बाला साहब और आदित्य साहब के हम लोग पीछे एकदम ठाम से खड़े हैं। चलिए, ये थे शिव सैनिक और इनका साफ तौर पे कहना है आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, उद्धव बाला साहब ठाकरे के पीछे पूरी तरह खड़े रहेंगे और कोई भी निर्णय आने दो, कोई भी चिन्ह मिलने दो, उस चिन्ह के साथ जनता के बीच जाया जाएगा और जगह जगह पर प्रचार करके उसे विजय बनाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस सब माहौल के बीच में क्या कुछ दिखाई देता है।